बिहार में विधानसभा के 2 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज। लेकिन जिस सीट को हाई प्रोफाइल या फिर जहां पर मुकाबला बेहद ज़बरदस्त भी है और दिलचस्प भी है, यानी कि मोकामा, उस मोकामा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूं। वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक यहां पर वोटिंग होनी है। पंडारक का एक मतदान केंद्र है जहां पर मैं मौजूद हूं। महिलाओं की भी कतार है, पुरुषों की भी कतारें हैं। सुबह 7 बजे से जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, कतारें देखने को मिल रही हैं। जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 281 मतदान केंद्र हैं यहाँ पर। दोनों विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो लगभग 600 मतदान केंद्र है जहाँ पर 6 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जो कि 15 उम्मीदवार, कुल दोनों विधानसभा सीटों में 15 उम्मीदवारों के भाग ईवीएम में कैद कर दी जाएंगी। सुरक्षा के आप देख सकते हैं पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 30 कंपनियां, दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 30 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। मोकामा जो टाल क्षेत्र है, जो दियारा इलाका है, वहां पर ड्रोन से भी निगरानी होगी। वहां पर अश्वारोही दल भी बनाया गया है, फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाया गया है। तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मोकामा विधानसभा सीट से 2 बाहुबलियों की पत्नियां चुनाव लड़ रही हैं। लिहाजा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद अहम हो जाता है। हालांकि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है। पिछली बार अगर देखें तो यहाँ पर 54% वोटिंग हुई थी, लेकिन जो उपचुनाव का ट्रेंड रहा है बिहार में, चाहे वो बोचहा हो, कुशेश्वर स्थान हो, या फिर मुंगेर में तारापुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, वहां पर 52 से 53% ही वोटिंग हुई है। लेकिन मोकामा में 1 बजे तक जो वोटिंग होती है, 30 से 32% जो ट्रेंड रहा है वो जीत हार तय कर देता है। उसके बाद जो भी वोटिंग होती है वो जीत हार का फासला बढ़ाता या घटाता है। लेकिन इन दोनों सीटों पर, चाहे दोनों गठबंधनों, एनडीए की तरफ से या फिर महागठबंधन की तरफ से, पूरी जोर आजमाइश की गई है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी इकाई, बिहार इकाई के अलावा मनोज तिवारी हो या फिर निरहुआ जैसे जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन लोगों ने भी अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई। मोकामा से लेकर के गोपालगंज में भी चुनाव प्रचार किया है। मुख्यमंत्री का बहरहाल इन दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं आना चर्चा का केंद्र रहा। राजनीतिक रूप से इसके बेहद मायने मतलब ही निकाले गए। हालांकि नीतीश कुमार छठ घाट की मॉनिटरिंग के दौरान उनको चोट लगी थी, वो चोटिल भी हो गए थे, और उसको लेकर के उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत नासाज है, लिहाजा वो चुनाव प्रचार नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर मतदाताओं से कुछ अपील भी की थी, लेकिन उनका नहीं आना राजनीतिक रूप से बेहद अहम ये माना जा रहा है कि वो नीतीश कुमार, जिन्होंने अनंत सिंह को बाहुबली बता करके, क्रिमिनल बता करके अपनी पार्टी से निकाल दिया, वो क्या अनंत सिंह के लिए या उनकी पत्नी के लिए क्या वो वोट मांगेंगे। लिहाजा हालांकि ललन सिंह लगातार लगे रहे, उपेंद्र कुशवाहा भी इन सीटों पर चुनाव प्रचार करते रहे। तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव का संदेश भी इन दोनों सीटों पर, गोपालगंज और मोकामा में, दोनों जगह तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव का संदेश भी पढ़ा और लगातार वो कैंपेनिंग में हिस्सा लिए रहे। 2 सीटों के बिहार की सियासत के लिए क्या मायने मतलब हैं। 6 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा तो किसकी जीत होती है। लेकिन सबसे अहम है, जिसकी अग्नि परीक्षा होनी है, कि पहला ऐसा चुनाव है जब नीतीश कुमार ने पाला बदला है। वो महागठबंधन में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के बाद पहली बार नीतीश कुमार किसी चुनाव में गए हैं। नए गठबंधन के साथ तेजस्वी यादव भी पहली बार किसी चुनाव का सामना कर रहे हैं। लिहाजा ये 2 सीटों का चुनाव परिणाम ये तय करेगा कि इस नए गठबंधन की स्वीकार्यता क्या है। तो इस नए गठबंधन की स्वीकार्यता की भी अग्नि परीक्षा इन 2 सीटों पर होनी है। फिलहाल वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और 6 नवंबर को पता चलेगा, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा, तो बिहार की सियासत क्या करवट लेती है इन 2 सीटों के चुनाव परिणाम के बहाने। रूपेश कुमार, TV9।